ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति तब होगी जब मुरली और मुरलीधर से प्यार हो। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा काम दे दिया है कि उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। यह कोई मेहनत का काम नहीं है। जैसे कहते हैं देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, वैसे बाबा का इतना खजाना मिलता है तो क्या फील होता है, कितना बड़ा खजाना मिला है। सोचते ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। बाबा हमारे में कितनी उम्मीदें आशाएं रख करके अपने मधुर बोलों से आनंद के झूलों में झुलाने के लिए हर दिन खजाने देते ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा प्यार की शक्ति आनंद के झूलों में झुलाती है तो सिंपल बात। जब छोटे बच्चे झूलों में झूलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। कोई उनको फुरना नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो हमें भी जब बाप मिला है तो सब कुछ मिला। फिर जितना ज्ञान का मनन चिंतन करो तो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जिनके पास दुख का अंश मात्र नहीं उनसे पूछा जाता है। ऐसे अतीन्द्रिय सुख में रहने का साधन है मुरली और मुरलीधर से प्यार। जितना मुरली से प्यार उतना मुरलीधर से प्यार, उतना वह खुदाई मस्ती अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाती है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बनना माना अपने निजी स्वरूप की स्मृति में आना। तो अपने निजी स्वरूप के स्मृति में आने वाली आत्मा को विचार करके देखने से पता पड़ता है कि कभी भी वेस्ट या निगेटिव ख्याल आना असंभव लगता है। क्यों आए हमारे पास? बाबा कहते हैं अवॉइड करो। जो बात अच्छी नहीं लगती है तो उसे अवॉइड करते हैं। कभी कोई की इंसल्ट भी होती हो लेकिन वह ध्यान न दे तो कहेंगे इसको तो इसकी परवाह ही नहीं, जैसे अवॉइड कर दिया। अवॉइड करने वाले ही शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सेवा कर सकते हैं। उनका समय स्वस्थिति बनाने और सेवा करने में सफल होता है। उन्हें मेहनत नहीं लगती लेकिन खुशी और आनंद के झूले में झूलते हैं। ऐसा अनुभव जब होने लगता है तो ध्यान भी नहीं जाता है। अगर हमको अपने आप को निगेटिव वेस्ट से फ्री करना है तो जो बहुत ज़रूरी संकल्प है कार्य अर्थ, वह ख्याल आया फिर शांत। ऐसे जो शांत रहते हैं वही निश्चिंत रहते हैं। निश्चिंत भी तभी रहते हैं जब निश्चित भावी पर अडोल है। निश्चित भावी पर अडोल तभी रहते हैं जब ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखते, हर आत्मा की विशेषता को जानते। श्रेष्ठ पार्टधारी, हीरो पार्टधारी हर सीन को जानता है और अपना जो पार्ट प्ले करना है वह करता रहता है। निश्चित भावी पर अडोल रहने का एक ही शब्द है, मुझे क्या करना है। मुझ आत्मा का क्या पार्ट है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इससे अंदर से खुशी और हल्कापन रहता है, व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं देता। अगर खुशी की कमी हुई या हमारा कोई व्यर्थ बात पर ध्यान गया तो उसने हमको पकड़ लिया। जिसको बाबा ने कहा हम कमज़ोर होते हैं तो माया का आह्वान हो जाता है, आह्वान कर लेते हैं। शक्तिशाली स्थिति में है तो माया की ताकत नहीं हमारे नज़दीक आने की, आती है तो शक्तियाँ उसको भगा देती है। जैसे पुराने ज़माने में लड़की शादी करके जाती थी तो दहेज में उसको सहेलियाँ देते थे। राजा रानी को जब अपनी लड़की को ससुर घर भेजना होता था तो बचपन की जो सहेलियाँ होती है ना, वह साथ में जाती थी। तो बाबा ने भी हमको यह शक्तियाँ सहेलियाँ दे दी है। शक्तियाँ हमारी सहेलियाँ हैं। यह सहेलियाँ बड़ी रखवाली करती है। तो जब मैं ईश्वर की संतान हूँ, फरिश्ता बनने वाली हूँ,
तो शक्तियों रूपी सहेलियाँ हमारे ऑर्डर में रहनी चाहिए। जिस घड़ी जो सेवा की ज़रूरत है उसका काम है हाजिर रहना। मैं बुलाऊं भी क्यों? भाई फलानी शक्ति तू मेरे साथ आओ, अभी मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं उसको क्यों बुलाऊं? इतनी अगर हमारे अंदर रियलिटी और रॉयल्टी है, पुरुषार्थ सच्चा है, ऊपर ऊपर का नहीं है, सदा विजयी रहने का लक्ष्य है। कुछ भी हो जाए, बाबा के गले का हार बनने वाली आत्मा हार खा नहीं सकती, क्योंकि बाबा के ऊपर बलिहार गए हैं और बाबा हमारे ऊपर बलिहार गया है। हर एक पहले अपने आप को देखे कि बाबा हमारे ऊपर बलिहार गया है, फिर हम बलिहार गए हैं। कितना टाइम लगा हमको बलिहार होने में? मुझे सब कुछ भूल गया है। आप मरे, मर गई दुनिया, मरजीवा लाइफ हो गई। जिसने अलौकिक जन्म दिया, पालना दी और सर्वशक्तियाँ, गुण, खजाने इतने दिए हैं, अगर बार बार उनकी स्मृति हमारे मन में पक्की है तो माया को हम चैलेंज करने वाले हैं, घबराने वाले नहीं हैं। भले आए बाबा ने भी कहा है, हम भी समझ सकते हैं, जितना आगे बढ़ेंगे माया पीछा करेगी, परंतु जानते हैं अभी उस बिचारी का अंत है। तो एक तो हमेशा सर्वशक्तियाँ जो बाबा ने दी है उसका हमको साथ नहीं छोड़ना है, उसको साथ रखना चाहिए। हर शक्ति बड़े आर्डर से अच्छा काम करती है। अगर हम बाबा के प्यार में हैं, एक बल एक भरोसे में हैं, तो वह कार्य करती है। अगर हमारी सच्ची भावनाएं हैं तो उस भावना का भाड़ा मिलता है। बाबा के साथ हमारा सच्चा स्नेह है तो उसकी भी मदद मिलती है। अंदर से यह शुभ भावना हो कि मुझे परिवर्तन होना है, और कोई होवे या न होवे उसकी चिंता नहीं करनी है। इस भावना का भाड़ा बड़ी मदद करता है। हम जब परिवर्तन होते हैं तो सामने जो सीन होती है या आती है वह परिवर्तन हो जाती है, समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लेकिन मुझे पहले परिवर्तन होना है। सच्ची भावना यह है। दूसरा, निश्चय में विजय है। तीसरा, एक बल एक भरोसा है। यह तीनों बातें हमारे जीवन का आधार है। बाबा ने कहा, माँ बाप के मुआफिक पास विथ ऑनर बनो। पास विथ ऑनर कौन बनेंगे? जो सीन पास हुई, पास्ट इज पास्ट, पास हो गई, फिर से याद न आए, फिर से रिपीट न हो, फिर से चिंतन न चले तो पास हो सकेंगे। अगर चिंतन चला माना हार खाई, विजय होगी नहीं। चिंता से मुक्त होना है, चिंतन से भी फ्री रहना है। कोई कहे चिंता नहीं है, लेकिन व्यर्थ चिंतन तो है। जब व्यर्थ चिंतन है तो घेराव है। जो समस्या है वह भी बड़ा रूप लेकर के बैठ जाती है, बड़ा भारी पहाड़ बन जाती है। और बाबा कहते, तुम बच्चे योग बल से पहाड़ को भी राई बना दो। एक बल एक भरोसा, बाबा बैठा है, संभालेगा। हमको क्या करना है? हमको आनंद के झूले में झूलना है। और भी एक बहुत अच्छी गुप्त सहज साधना है जो परमात्मा बाप ने हमको अति स्नेह दिया है, जिस स्नेह की शक्ति ने हमारे ऊपर काम किया है। हर एक अपने आप को अंदर खोल के देखे, बाबा के प्यार की शक्ति ने मेरे ऊपर काम किया है। ज्ञान की धारणा भी हुई है तो बाबा के प्यार में। प्यार मिला है धारणा करने से, योगी बनने से। सच्चा योगी, निरंतर योगी साक्षात बाप का रूप है। जब साक्षात बाप का रूप बनता है तो क्या करेगा? जो बाप ने प्यार दिया है वह औरों को देगा। योग माना परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना। योग का फल और बल जो है वह औरों को मिलता रहेगा। वह स्नेह की शक्ति अपने आप अनेक कार्य करती रहेगी। सिर्फ अपने को निश्चिंत, निरसंकल्प,
निश्चय बुद्धि होकर रहने की कला आनी चाहिए। अगर 16 कला संपूर्ण बनने के लिए निश्चय बुद्धि की कला बड़ी अच्छी कला है। जैसे कोई कलाकार होते हैं तो कहते हैं इनको यह भगवान की तरफ से कुदरती देन है, क्योंकि यह कला कोई पुरुषार्थ से नहीं आती है। उनके पास वह नेचुरल होती है, जिस कारण से वह सबको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। यह भी निश्चय की जो कला है, उस निश्चय में कितना बल है। भगवान हमारे निश्चय को देख कहते कि कुछ भी हो जाता है, यह मेरा बच्चा कभी भी नीचे ऊपर नहीं होता है। महावीर का काम है मूर्छित को सुरजित बना देना। वह खुद कभी घबराता नहीं है। बाबा ने कहा कभी घबराओ मत। जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हम घबराते नहीं हैं। अगर अंदर से थोड़ा घबराया तो यह भी निश्चय की कमी है। कुछ हो न जाए, कभी ख्याल आ नहीं सकता, कुछ नहीं होगा। इतना अंदर निश्चय का बल हो तो विजय हुई पड़ी है। लेकिन खुद विजयी कैसे बने? निश्चय के बल से। स्थापना के कार्य में शुरू से लेकर सफलता मिलती आ रही है। वह काम तो बाबा का है, लेकिन हम बच्चे विजयी रतन में कैसे आए? निश्चय के आधार से। कार्य बाबा का ड्रामा में हुआ ही पड़ा है, होने वाला ही है, परंतु हम जब निमित्त हैं तो निमित्त बनने वाले को अगर विजयी रत्नों में आना है तो निश्चय में विजय कितनी समाई पड़ी है, वह अनुभव करते चले। और कैसी भी बात हो, बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि कितने बड़े काले बादल जैसे भी आ जाए, परंतु वह बादल बिखरने वाले हैं। शुरू शुरू में मुझे यह गीत बहुत अच्छा लगता था, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। तो कैसी भी सीन आए, फट से यह गीत याद आए कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज यह बात आई है, कल चली जाएगी, पास हो जाएगी। अभी तो अनुभव ही हो गए हैं। इसीलिए कोई भी बात सामने आती है तो हर्षित मुख से, हर्षित चित्त से पार हो जाते हैं। वह बात अंदर चिंतन में नहीं लाए। चिंतन में लाया तो चित्त हर्षित नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई बात बार बार सामने आती है तो बाबा ने बहुत सहज विधि बता दी है। बाबा को व बड़ों को सुना दो, तुम हल्के हो जाओ। अगर फिर भी चिंतन करते हैं तो हम बड़ों की दुआएं, मदद, उनकी शुभ भावनाएं खींच नहीं सकते। हमें अपने को चिंतन से फ्री करना है, महावीर की तरह अडोल अचल रहना है। तो इधर उधर से सेवा करके फिर आ करके भगवान के आगे बैठ जाओ। महावीर क्या करता था? इशारा मिला, यह गया, फिर आ करके उनके चरणों में बैठ गया। फिर जो हुक्म। इतना निश्चिंत रहने से बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा करण करावनहार है और बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है। कईयों से ऐसे करा लेता है जो अनहोनी बातें हो जाती हैं। इसीलिए असंभव शब्द हम ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारी डिक्शनरी में सब कुछ सहज है। जब कलयुग के पहाड़ को हटाने वाले सतयुग को हम लाने वाले हैं, सारी प्रकृति को सतोप्रधान बनाने वाले हैं, तो क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। फिर भी यह आगे पीछे आएंगे। निश्चय में विजय समाई पड़ी है। एक बल, एक भरोसा है। इसमें सिर्फ सच्ची भावना रखो। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। जो संकल्प करेंगे वह साकार होगा, यह भी एक गारंटी है। सिर्फ कोई स्वार्थ वाला संकल्प न हो, निस्वार्थ भाव वाला संकल्प हो, तो ऐसा संकल्प साकार हुआ ही पड़ा है। अंदर ऐसा शांत और निर्माण चित्र हो तो लगेगा कि मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। अच्छा, ओम शांति।